हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप सबका तहे दिल से अपने चैनल पे इस्तकबाल करती हूँ। आज मेरा मूड था जाने का थोड़ी सी शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि आप जैसे आप देख सकते हैं कि 2 दिन पहले यहाँ बहुत बड़ा बर्फ़ का तूफ़ान आया था। ये तो अब आपको शवल की भी लगन नज़र आ रही हैं ड्राइवेज़, वरना तो इतनी ज़्यादा स्नो थी कि पैर जो थे ना पूरे धंस रहे थे। तो 2 दिन के बाद थोड़ी सी हल्की सी धूप निकली तो मुझे हौसला हुआ और मैंने जो है कार पकड़ी और मैं रवाना हो गई ग्रोसरी लेने के लिए। कुछ ऐसी चीज़ें थी जो चाहिए थी मुझे खाना वाना बनाने के लिए। मेरी बेटी आ रही थी यूनिवर्सिटी से, तो थोड़ी तैयारी करनी थी। और एक मेरा और मूड बना, मैंने कहा आज आपको मैं लेके चलती हूँ कनाडा के लंडा बाज़ार। जी जनाब, यहाँ भी लंडा बाज़ार होते हैं, यहाँ भी कबाड़ी बाज़ार होते हैं। और ये जो है ये हमारे शहर में जो है इसका नाम है रीस्टोर। और ये गवर्नमेंट फंडेड है। और इसका ये है कि जितने भी इससे आपका प्रोसीड्स, जितने भी इनको कमाई होती है वो सब फलाही कामों में ही इस्तेमाल करते हैं। और चीज़ें कहाँ से इनको मिलती हैं, लोग डोनेशंस भी देते हैं। और जो लोग अपने घरों के बाहर जो है वो चीज़ें रख देते हैं जो उनको नहीं चाहिए होती, वो ये ला के साफ़ करके और यहाँ पे फिर रख के और जो है लोग आके यहाँ से आइटम ख़रीदते हैं। और यहाँ हर चीज़ मिलती है। आप कंस्ट्रक्शन का सामान आपको मिलता है, कपड़े मिलते हैं, बर्तन। अब आपको मैं दिखाऊंगी कि यहाँ क्या क्या जो है ना फाइंड्स आपको मिल सकती हैं और बहुत कम कीमत में। और कभी तो बहुत अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं, इतनी कि आपकी अकल हैरान रह जाती है। और कभी कुछ भी नहीं होता, तो हिट एंड मिस है। अगर आप आते रहें यहाँ पे वेरी ऑफन, तो आपको शायद कोई ना कोई अच्छी चीज़ मिल जाए। जैसे सबसे शुरू में ही ट्रेडमिल्स आपको नज़र आए, वो एक ट्रेडमिल जो थी वो $60-70 की थी और बिल्कुल रनिंग कंडीशन में। तो $60-70 की कहाँ पे आजकल जो है ना आपको मिल सकती है ट्रेडमिल, और काफ़ी अच्छी बड़ी स्टर्डी ट्रेडमिल्स थी। फिर ये था, ये समर्स के लिए था। ये विंड चाइम्स थे और ऑर्नामेंट्स थे जो आप अपने दरवाजे पे या गार्डन में लगा सकते हैं। लेकिन ये तो बिल्कुल जो है ना मुझे ऐसा लग रहा था कि वक्त कबल अज़ वक्त चीज़ जो है ना ये लगाई हुई है उन्होंने। लेकिन ये कि कुछ लोग लेके रख लेते हैं और जब उनको मौका मिलता है, जब समर आता है, तो फिर वो अपना सजाते हैं। फिर ये साइड में आप देख रहे हैं सारे स्नो सूट्स के जो है स्नो सूट्स थे, स्नो पैंट्स थी, जैकेट्स थी बच्चों के लिए। और जैसे $15, $10। फिर ये छोटे बच्चों का था पूरा सेक्शन। अब ये देखें, ये छोटा सा जो रोम्पर आप देख रहे हैं ये $3 का, और ये $2 $3 के बच्चों के ना, छोटे बच्चों के जैसे इन्फेंट्स के आप समझ लें कपड़े थे, और बहुत ज़्यादा कम प्राइसेस में। तो जो लो इनकम वाले लोग हैं वो बड़े आराम से यहाँ आके शॉपिंग करते हैं, उनको जो है ना अच्छी चीज़ मिल जाती है। और चीज़ भी ऐसी होती है, ये नहीं होती है कि फटे पुराने कपड़े हों, ऐसे होते हैं कि प्रेजेंटेबल होते हैं। अब ये देखें, ये केप जो आप देख रहे हैं ये था $7 का या $6 का था। और कभी कभी यहाँ इस पे भी सेल लगती है 50% ऑफ, तो $2 $3 में आपको अच्छी खासी चीज़ मिल जाती है। ये स्कर्ट्स इनके पहनने के, पैंट्स बहुत ज़्यादा थी। इस दफ़ा मैंने देखी जीन्स डिफरेंट साइज़ में बहुत सारी थी। तो ये देखें, ये इनके ड्रेसेस तो नए जैसा तो नहीं होता, लेकिन ये कि काफ़ी हद तक जो है ना हेल्प हो जाती है। और ये देखिए, ये क्रॉस बॉडी बैग, ये $5 का एक। तो और इतना बुरा भी नहीं था, मतलब कलर भी अच्छा था। और ये कि मुझे तो अच्छा लगा, स्मार्ट लग रहा था, इसका शेप भी अच्छी थी। और आगे चल के फिर जो है ये देखें, जीन्स तरह तरह की जो है ना डिफरेंट शेप्स की, इसमें वो भी थे, बूट कट भी थी, इसमें स्लिम जो था कट की भी थी पैंट्स। और डिफरेंट साइज़ेस जो है ना वो उसमें आप वो देखें, अपना साइज़ पसंद करें। और अगर आपको कोई चीज़ अच्छी मिलती है तो यू कैन ऑलवेज बाय इट। और प्राइसेस वही मैं आपको जो बता रही हूँ कि $4-5 इस तरह, बस से ज़्यादा नहीं था। ये स्कार्फ मुझे बहुत अच्छे लगे, इतने नरम और ख़ूबसूरत स्कार्फ। बस ये मिस हो गया मुझसे, मैं कोई इतने लेने के उसमें मूड में थी नहीं, वरना ये देखें $2-2 का ये स्कार्फ, और काफ़ी गर्म और काफ़ी खूबसूरत। इसमें ना प्लैड ये या आप चेक कह लें इस स्टाइल में, और बड़े नरम थे। मैंने इनको टच की, ये येलो वाला बहुत खूबसूरत था, ये $2 का था, कलर भी ऐसा था बहुत ही खूबसूरत। तो ये देखें $2, फ़कत $2 की आती हूँ। $2 में तो आपका एक साइज़ भी नहीं आता पिज़्ज़ा का, और इसमें आपको एक इतना खूबसूरत और अच्छा स्कार्फ मिल जाएगी। बड़ी डॉटेड, बड़े प्यारे लगे मुझे स्कार्फ्स।
ये मेरे ख्याल से थोड़े से एक्सपेंसिव थे, ये 5 के थे क्योंकि मुझे ब्रांड न्यू लग रहे थे। कभी कभी ऐसा भी होता है कि लोग जो है ना बिल्कुल पैक्ड ब्रांड न्यू चीज़ें जो हैं वो भी डोनेट कर देते हैं। फिर यहाँ हेयर एक्सेसरीज़ थी, क्लिप्स थे डिफरेंट, 50 सेंट्स, $1। फिर ये जूते बिल्कुल अच्छे नहीं लगे, बेकार से थे। कभी कभी बहुत अच्छे मिल जाते हैं, कभी बिल्कुल नहीं। फिर ये बैग भी थोड़े से ही थे। मैंने उससे सेल्स एसोसिएट से पूछा तो उसने कहा कि ये रोज़ाना के बेसिस पे लोग आते हैं और अच्छी चीज़ें भी आती हैं, लेकिन वो उठ जाती हैं एकदम। अच्छी चीज़ जो उसको नज़र आती है वो छोड़ता थोड़ी है। फिर ये जूते मैंने देखी, ये $1 $2 के छोटे बच्चों के, और कंडीशन भी बुरी नहीं थी। फिर ये क्लॉक्स बहुत अच्छी लगी मुझे। ये देखिए, ये जो ये वाली है, ये ब्लैक, ये जो थी ये $15 की, ये देखिए। और उसने मुझे बताया, कहती है आप सेल डालें इसमें, बिल्कुल ठीक है। उसने कहा पहले हम जब जो हमें चीज़ें मिलती हैं पहले हम उनको चेक करते हैं, फिर हम लोग जो है इसको फ्लोर के ऊपर लाते हैं, वरना हम नहीं लेकर आते टूटी हुई चीज़ों को। ये देखें, डिफरेंट टाइप की आपको क्लॉक्स नज़र आ रही हैं यहाँ पे। यही अगर आप किसी डिपार्टमेंटल स्टोर से लेने जाएं, अगर आप नहीं ख़रीदे कहीं से, तो ये 150 से कम की तो बिल्कुल आप सोच भी नहीं सकते। तो यहाँ पे सारे जो थे ना, ये कपड़े औरतों के, मर्दों के, डिफरेंट पैंट्स, शर्ट्स, स्वेटर्स वगैरह। फिर ये बर्तनों का इनका बर्तनों का आयल था। इसमें ये आप वेजेस देख रहे हैं $1 $2 के। तो ये आप ला के और इसमें आप अपना मनी प्लांट या कोई से भी प्लांट्स वगैरह रख सकते हैं। ये देखें, ये डाइनिंग टेबल फिर ये मुझे बड़ा स्मार्ट लगा। वुड भी था साथ में, और ये इसको आप DIY कर सकते हैं, आप पेंट कर सकते हैं इसको। ये 150 का था, लेकिन इस पर 30% और भी ऑफ था। DIY कर सकते हैं आप इसको, डिफरेंट कलर में पेंट कर सकते हैं। काफ़ी स्टडी था, मैंने बैठ के भी देखा इसके ऊपर। फिर ये डिफरेंट टाइप के आपको जो है ना कुर्सियाँ नज़र आ रही हैं। और ये वो यही कह रहे थे कि फ्लोर पे इतनी जगह नहीं है, लेकिन ये पूरे सेट्स हैं इनके। बाकी जो हैं पेयर्स या इनकी जो वो है वो बैक रूम में पड़े थे। अच्छा, ये देखें, बिल्कुल ये तो मैं देख के हैरान हो गई। ये अवन्स, ये देखिए, ये है गैस के हैं चूल्हे, और इलेक्ट्रिक भी हैं, गैस बर्नर भी हैं। ये देखिए कितने अच्छे, 200 300, वही ज़्यादा से ज़्यादा 400-500। और अगर आपकी नए लेने जाए तो हज़ारों की बात है। फिर साइड में यहाँ लैम्प्स थे, लैम्प्स की शेड्स देख लें आप, $3 $2। यही आप जाके मार्शल्स में या विनर्स में जहाँ लेने जाएँ, $15 से $20 से कम आपको नहीं मिलेंगे। तो मैं आपको यही कहना चाह रही हूँ कि एक नज़र इंसान आके यहाँ मारे तो आपको कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ मिल जाती है। और मुझे आज ऐसी अच्छी चीज़ यहाँ पे मिली कि जो है ना, मैं, हालांकि मेरा इरादा नहीं था कुछ भी ख़रीदने का, लेकिन मैंने मिस नहीं किया। मैंने कहा ये तो जब भी मैं लगाऊं, लेकिन ये मैंने लेके जानी है। मैं इसको स्टोर कर दूंगी, कभी भी काम आ सकती है। लेकिन बहुत ही खूबसूरत मुझे चीज़ मिली, मैं आपको अभी दिखाती हूँ। ये देखें वैनिटी, ये आप घर कोई बना रहा हो या कुछ, तो ये देखें, ये वाला, ये शेड देखें आप, कितना खूबसूरत है। और इसकी मैं आपको प्राइस बताऊँ, हैरान रह जाएं आप। इसके अंदर सारे क्रिस्टल्स लगे थे, बिल्कुल नए कंडीशन में था। ये $10 का ये जो था, ये इतना बड़ा लैम्प शेड या शैंडलियर आप कह लें, लाइट फिक्सचर कह लें, जो भी, ये इतना मुझे खूबसूरत लगा। ये मुझे अपने कमरे के लिए मैंने तो ले लिया ये। और ये देखें, ये जो है, ये बैक स्प्लैश किचन में या वॉशरूम में लगाने के लिए ये आप ले जाके और आराम से जो है ना, ये आप अपने स्पेयर, क्योंकि पीछे इसके स्टिकर होता है, आपने स्टिकर उतारा और इसको चिपका दिया, तो ये भी बड़े कम कीमत में। फिर ये सिंक्स देखें आप, ये कितने 60-70 इस तरह डॉलर्स के पूरे सिंक। रेनोवेशंस करा रहे हैं या कोई अगर आपको ज़रूरत है, ये फिर सारा हार्डवेयर चीज़ें पड़ी हुई थी, बल्ब्स थे, डिफरेंट वायर्स थी। तो मतलब काम की चीज़ें आपको, अगर आप बहुत ज़्यादा स्पेंड नहीं करना चाहते और अपने उसमें रहना चाहते हैं बजट में, तो आपको बड़ी अच्छी चीज़ें। फिर यहाँ सारे ये देखें आपको डिफरेंट
फ्रेम्स थे, ये मुझे बहुत अच्छा लगा, हेलो सनशाइन एंड लाइफ इज़ गुड वाला। लेकिन ये कि मेरा घर पूरा डेकोरेटेड है, मेरे पास बिल्कुल भी जगह नहीं है, तो मैं खामखा जो है ना चीज़ें जो ले के भरना नहीं चाह रही थी। छोटी छोटी चीज़ें भी, ऐसे बड़ी से बड़ी चीज़ और छोटी से छोटी चीज़, टीवीज़ और इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत ज़्यादा थे वहाँ पे। टीवी एक मैंने देखा बिल्कुल सही चल रहा था, उन्होंने ऑन किया हुआ था, $70 का, और अच्छी खासी बड़ी स्क्रीन थी। फिर यहाँ पे सारा गार्डनिंग का जो था ना जो है एक्सेसरीज़ पड़ी हुई थी, डेकोरेशन का सारा स्टफ़, लैम्प्स, डिफरेंट फ्रेम्स। ये मुझे लेडी बग बहुत अच्छा लगा, लेकिन ये कि $20 का था, तो $20 तो मैंने कहा नहीं, $20 का तो आम शॉप में भी मिल जाता है। फिर ये कैंडल स्टैंड्स देखें, फिर ये कोस्टर्स, तो बड़ी अच्छी मतलब मुझे चीज़ें जो है ना क्यूट क्यूट चीज़ें भी नज़र आई। बहुत जो है वैरायटी थी, बहुत काफ़ी थी। अब मैं यही सोच रही थी, मैंने कहा लोग काफ़ी डोनेशन में आके चीज़ें जो है ना वो दे जाते हैं, और दूसरा ये कि इस तरह आप जो है एक तो स्पेंड आप कम करेंगे, दूसरा आप जो है ना एनवायरनमेंट को बचाने में भी आपका एक किरदार होगा, क्योंकि आप नई चीज़ें ख़रीदते जाते हैं, वो जो पुरानी चीज़ें हैं वो मेरे ख़्याल से रिसाइकल अगर आप करें, जैसे आप ये ख़रीद लेते हैं, आपने नई चीज़ नहीं ली, आपने इसी को रिसाइकल किया, इसीलिए स्टोर का नाम भी रीस्टोर है, कि यू आर यूजिंग रीयूजिंग अ थिंग, और आप उसको जो है ना अपने घर में अच्छे तरीके से आप यूज़ कर रहे हैं, नया नहीं ख़रीद रहे। इस तरह आप एनवायरनमेंट को एक तरीके से बचा रहे हैं। तो ये फिर यहाँ पे ये यहाँ भी जो थे ना वॉल आर्ट वगैरह, और काफ़ी अच्छा, फिर कुछ नई चीज़ें भी थी, वो भी काफ़ी कम प्राइस में। मुझे वो नज़र आया कॉफ़ी जिसे कहते हैं क्रशर, या जिसमें कॉफ़ी बीन्स को क्रश करते हैं, $20 का था, और ब्राउन का। फिर यहाँ बुक्स मुझे बहुत अच्छी लगी यहाँ पे, $1 की सॉफ्ट कवर वाली पेपर बैक वाली जो थी वो $1 की, और जो हार्ड कवर वाली थी वो $2 की। इसके ऊपर भी इन्होंने जो थी वो सेल लगाई हुई थी, और $3 की 5 किताबें आप ख़रीद सकते थे। यार मुझे चाहिए नहीं थी, या मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं एक एक किताब को देखूं, इसीलिए मैंने तो एक ही ली। लेकिन फिर मैं यही सोच रही थी कि मैं गलत कर लिया, मुझे $3 की 5 मिल रही थी। तो बुक्स तो कभी भी आप जितने भी आपके घर में बुक्स हों और जितना भी आप बुक्स पढ़ें उतने कम है। ये वाली मुझे अच्छी लग रही थी, लेकिन मैंने नहीं उठाई। फिर बच्चों की बड़ी सी किताबें थी, तो बजाय कि आप जाके ये इतनी महंगी दुकानों से या अमेज़ॉन से इतनी महंगी बुक्स मंगवाते हैं, $25 $30, आप यहाँ आएँ और आराम से जो है ना आप ब्राउज़ करें, देखें, अच्छी किताब आपको मिल जाएगी। हाँ, ख़ुसूसन कोई एक स्पेसिफ़िक किताब है जो आपने पढ़नी है, वो तो आप लाइब्रेरी भी जा सकते हैं, और फिर अगर आपको बहुत चाहिए अपने घर की लाइब्रेरी के लिए, तो यू कैन बाय इट फ्रॉम जो स्टोर हैं, बुक स्टोर्स। लेकिन अगर आप रीडिंग का शौक़ है आपको, तो यहाँ आपको बड़ी अच्छी किताबें मिल सकती हैं। कुक बुक्स बहुत ज़्यादा थी। फिर ये एक्लिप्स की पूरी इनके पास जो थी ना सीरीज़ पड़ी हुई थी, ये मैंने मिस कर दी, मुझे चाहिए था, मैं ले लेती अपनी लाइब्रेरी के लिए। लेट्स सी, नेक्स्ट टाइम जाऊँगी तो और है थी भी ये हार्ड कवर में थी, तो $2 की एक थी, और मेरे ख्याल से 5 की 3 थी, कुछ इस तरह का था। फिर ये देखें कितनी सारी किताबें, डैनियल स्टील की, नोरा रॉबर्ट्स की, काफ़ी। और मुझे किताबें पढ़ने का है काफ़ी शौक़, तो मुझे बड़ा ये जो है ना अट्रैक्टिव लग रहा था, ये वाला इनका जो हिस्सा था। तो ये मुझे अच्छा ये नज़र मिल गया है। अब ये जब भी मुझे किताब पढ़ने की या किताब लेने की कोई होगी, तो मैं यहाँ से आके ले लिया करूँगी। फिर यहाँ पे सारा स्टेशनरी था, कंप्यूटर का सामान भी पड़ा हुआ था, तो प्रिंटर्स थे डिफरेंट, और हर चीज़ जो थी वो बिल्कुल मिनिमल प्राइस में। ये वो था लैपटॉप का कवर था आई गेस, लेकिन ये काफ़ी एक्सपेंसिव था, मेरे पास $20 का था। तो $20 में तो अमेज़ॉन में भी मिल जाता है, तो वो तो कोई इतना ख़ास वो नहीं है। तो यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ें, एक्सेसरीज़, फिर ये सीने पे रोने का ज़िपर्स काफ़ी थे यहाँ पे, और निटिंग के लिए निटिंग नीडल्स और ऊन वगैरह काफ़ी थी। अच्छा, ये मुझे काफ़ी जो है ना ये अच्छा लगा। वॉल आर्ट तो इसमें जो थी तस्वीरें, वो तो ख़ास मुझे कोई अट्रैक्ट नहीं की, लेकिन इनका फ्रेम जो था ना वो बहुत अच्छा और मज़बूत वाला था। अब अगर आप यहाँ पे कराने जाते हैं ना फ्रेम इस किस्म का, तो आपके $200 $300 तो कहीं भी नहीं गए। आपने यहाँ से फ्रेम लिया, आपने घर जाके जो भी आपकी तस्वीर आपने लगानी है, आपने आराम से शीशा उतार के और उसमें लगा लिया, आपका $15-20 में आपका काम हो जाएगा। क्योंकि
फ्रेमिंग बहुत एक्सपेंसिव है यहाँ पे। जो भी चीज़ आपने स्क्रैच से करानी है ना, फ्रेमिंग हो गई या स्टिचिंग हो गई है कुछ, वो बहुत एक्सपेंसिव है। अच्छा, यहाँ पे फिर इनकी एक्सपेंसिव वाली क्रॉकरी पड़ी हुई थी। यहाँ क्या रॉयल एल्बर्ट का और रॉयल डाल्टन का उनकी चीज़ें पड़ी हुई थी, वो थी एक्सपेंसिव। मैं आपको अभी दिखाती हूँ। ये देखिए, ये रॉयल एल्बर्ट का सेट पड़ा हुआ था, टी सेट था। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ ये जो इसकी ये टी पॉट था ना, ये था 50 समथिंग का, 50 से भी ज़्यादा था। आई थिंक इट वाज $75। तो वैसे भी अगर आप ये लेने के लिए जाएं मार्केट में तो ये तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव, हज़ारों में इसकी कीमत होती है। तो ये रॉयल एल्बर्ट का जो था सेट देखा, और यहाँ इस तरफ सारी जो थी ना थोड़ी एक्सपेंसिव क्रॉकरी। ये देखिए कितने खूबसूरत फूलों वाले कप्स, और ये लेकिन ये थे भी क्योंकि ये बहुत प्यारा था ये, लेकिन ये भी एक्सपेंसिव था क्योंकि है भी वैसे भी एक्सपेंसिव चीज़, एक्सपेंसिव ब्रांड था। अच्छा, यहाँ सारे तांबे की मेटल की जो है ना चीज़ें, एक्सेसरीज पड़ी हुई थी। ये भी बड़ी स्टाइलिश है, बड़ी, तो मुझे अच्छी लगी पुरानी वाइब्स आ रही थी इनसे मुझे। यहाँ पे एक ही था, मुझे समझ में नहीं आया वो क्या, उसका पर्पस क्या होगा, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं आपको अभी दिखाती हूँ। वो भी मैंने मिस कर दिया, नहीं लिए। ये देखें, ये कितना क्यूट लग रहा था मुझे, पता नहीं क्या था। मैंने कहा चलो इसमें प्लांट रख लूँगी, लेकिन फिर वही घर में जगह नहीं है, इतने प्लांट्स, इतनी चीज़ें और इतनी डेकोरेशन की चीज़ें मैं पहले ही जो है ना ले चुकी हूँ। फिर यहाँ मिरर्स देखें आप, ये मिरर्स भी $15 $20 का। आप ये साइज़ देखें कितना बड़ा है। इस साइज़ का आपको मिरर कहीं मिलेगा इस कीमत में? नहीं मिलेगा। तो अच्छा लगा मुझे कि आप कम पैसों में जो है ना आपकी ज़रूरत की चीज़ें, आप अपने ज़रूरत का सामान जो है ना वो ले सकते हैं। यहाँ पे सारे सिंक्स हैं वॉशरूम के लिए, आपके किचन में अगर आपने लगानी है उसके लिए। फिर यहाँ पे देखिए क्रिस्टल का सारा सामान, क्रिस्टल के आपके बर्तन भी थे, और अगर आप डेकोरेशन की चीज़ें भी थी, छोटे बोल्स और प्लेट्स। और यहाँ बर्तन भी काफ़ी थे। वो मेरी क्लिप जो थी ना वो ज़ाया हो गई, आई डोंट नो क्या हुआ, उल्टी हो गई वो, तो आपको मैं दिखा नहीं सकी, वरना काफ़ी बर्तन थे इसमें, पॉट्स वगैरह। अच्छा, फिर ये देखिए, ये आर्म चेयर्स, ये $50 की एक थी, तो $200 की आपकी दो। और अगर आप कोई इसका, क्योंकि मुझे इसका वो अच्छा नहीं लगा बिल्कुल, जो इसका अपहोल्स्ट्री थी वो आप चेंज करा सकते हैं। फिर ये देखें कितनी अच्छी, ये मुझे हच बफ़े बहुत अच्छा लगा, बड़ा स्मार्ट था। तो बस उसके बाद फिर ये चीज़ें देख के, ये देखें ये कितना स्मार्ट है। ये करके फिर मैंने इसके पैसे दिए, और ये दो चीज़ें लेके मज़े से जो है ना मैं $25 में इतनी अच्छी चीज़ें लेके घर आ गई। थैंक यू एंड गुड बाय।